नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्लैक बोर्ड में। दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आप लोगों के लिए ट्रिक लेकर आए हैं महासागरीय गर्म ठंडी जलधाराओं की ट्रिक। जी हाँ दोस्तों, परीक्षा में इससे रिलेटेड प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं और स्टूडेंट कई बार इन्हें नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास कोई सॉलिड ट्रिक नहीं होती है। तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आज का ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। जब भी महासागरीय गर्म ठंडी जलधारा के बारे में पूछा जाएगा तो आप डंके की चोट पर करके चले आओगे। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, देखते हैं। दोस्तों, बाईं तरफ आपकी जलधारा लिखी है और दाईं तरफ लिखा है गर्म और ठंडी, यानी कि ये किस प्रकृति की हैं। तो पर्टिकुलर जो जलधारा है वो किस प्रकृति की हैं ये आपके सामने दिया हुआ है दोस्तों। तो इसी को हम ट्रिक से तैयार करेंगे ताकि एग्जाम में आपके समय की बचत हो और कोई भी टेंशन ना हो, सारी की सारी आपको याद हो जाए दोस्तों। बिना ट्रिक के अगर आप ऐसे रट के जाओगे तो आपके समय की बर्बादी होगी, प्लस आपको कन्फ्यूज़न भी बहुत ज़्यादा रहेगा। तो हम जो ट्रिक देंगे इससे आप जीवन पर्यंत कभी भी नहीं भूलेंगे, ध्यान रखिए, कभी भी नहीं भूलेंगे। तो सबसे पहला ले लेते हैं दोस्तों, ठीक है। सबसे पहला है क्यूरोशियो की जलधारा। किसकी? क्यूरोशियो की जलधारा। और ये दोस्तों किस प्रकृति की है? यह है गर्म। जी हाँ, क्यूरोशियो की जो जलधारा है वो गर्म है। तो कैसे तैयार होगा? बहुत सिंपल है दोस्तों। क्यूरोशियो यहाँ लिखा हुआ, देखिए क्या लिखा हुआ? क्यूरोशियो, यानी कि क्यूरियस। जी हाँ, क्या लिखा है? यानी कि क्यूरियस। अक्सर देखा जाता है कि जो स्टूडेंट होते हैं दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस प्रवृत्ति के जो होते हैं वो बार बार क्वेश्चन पूछते हैं। क्या पूछते हैं? बार बार मास्टर जी से क्वेश्चन पूछते हैं। और जब क्वेश्चन पूछते हैं दोस्तों तो मास्टर जी का माथा जो है वो क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। तो सिंपल है दोस्तों, क्यूरोशियो यानी कि क्वेरी करना, बार बार क्वेश्चन, बार बार क्यूरियस होना। क्यूरोशियो यानी कि क्यूरियस होना। तो अगर आप क्यूरियस हैं तो आपके मास्टर का माथा जरूर गर्म होगा क्योंकि बार बार पूछ के आप उनको परेशान करते हैं। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि जब भी क्यूरोशियो की जलधारा पूछेगा कि ये किस प्रकृति की है तो आप ऑप्शन में देखेंगे तो तुरंत आप गर्म पे ही टिक लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि क्यूरियस लोग अपने टीचर का माथा गर्म कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों, अगला क्या है? कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया की जलधारा। और ये किस प्रकृति की है? ये है ठंडी प्रकृति की। कौन सी प्रकृति की? ठंडी प्रकृति की। तो कैसे तैयार करेंगे हम दोस्तों? बहुत आसान है। कैलिफोर्निया यहाँ पर फोड़निया, ठीक है। फोड़निया क्या है? फोड़ने की बात हो रही है। फोड़ने की बात हो रही। और फोड़ी क्या जाती है दोस्तों? बर्फ फोड़ी जाती है। आपको पता होगा बर्फ की बड़ी बड़ी सिल्लियाँ आती हैं और इनको लोहे से ऐसे फोड़ के तब तोड़ा जाता है। तो बर्फ की सिल्लियाँ कैसी होती हैं दोस्तों? ठंडी होती हैं। सिंपल है दोस्तों, कैलिफोर्निया यानी कि फोड़ने की बात हो रही है और बर्फ की सिल्लियाँ ही फोड़ी जाती हैं, ठीक है। तो वो बर्फ की सिल्लियाँ कैसी होती हैं? प्रकृति में ठंडी होती हैं। बस दोस्तों, इसी ट्रिक से दोस्तों आपको तैयार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों, अगला लेते हैं। अगला क्या है? ओयोशियो की जलधारा। क्या है? ओयोशियो की जलधारा। और ये कैसी प्रकृति की है? ठंडी। जी हाँ, कैसे तैयार होगा? बहुत आसान है दोस्तों। ओयोशियो यानी ओयो, सिंपल है। और ओयो का जो भी रूम रहता है उसमें क्या रहता है? एसी लगा रहता है। क्या लगा रहता है? एसी। और एसी क्या काम करता है? ठंडी देने का काम करता है। तो ओयो के जितने भी रूम हैं, आप जो भी परचेज करते हैं, जो भी लेते हैं रेंट पे, वहाँ पे एसी जरूर रहता है और एसी ठंड का काम करता है। तो इस तरीके से दोस्तों जब भी आपसे परीक्षा में पूछे कि ओयोसीओ की जलधारा की कौन सी प्रकृति है और ऑप्शन आपको दे दे गर्म ठंडा समशीतोष्ण इस टाइप का, तो आप तुरंत क्या लगाओगे? ओयो के रूम में एसी रहता है और एसी ठंडा करता है। सिंपल है, तो ठंड पे टिक कर दो। चलो नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, अगला क्या है? पेरू। पेरू की धारा। और ये कैसी है? ठंडी है। तो दोस्तों पेरू कह लो चाहे हम बोल्ट कह लो, बात एक ही बात है, ठीक है। तो सिंपल है दोस्तों, बोल्ट हम सभी जानते हैं, उसेन बोल्ट एक बहुत बड़े क्या थे? धावक थे, अभी भी हैं, धावक हैं, है ना। तो जब धावक, जो आदमी बहुत तेजी से दौड़ेगा, उसका शरीर गर्म हो जाता है तो उसको थोड़ी देर बाद क्या करना पड़ता है? अपने पैरों को आराम देना पड़ता है ताकि पैर उसके ठंडे हो जाएं। क्या हो जाएं? ठंडे हो जाएं पैरों। इससे पेरू भी हम बोल्ट से हमने जोड़ दिया, ठीक है। अपने पैरों को, जो उसके पैर होते हैं उसको उसे आराम देना होता है, ठीक है, ताकि उसके पैर जो हैं वो ठंडे हो जाएं ताकि फिर वो दौड़ सके। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों, अगला क्या है? क्यूराइल की धारा। और ये कैसी है? ये ठंडी है। कैसे तैयार करेंगे? सिंपल है दोस्तों, क्यूराइल में आपको क्या चीज़ पकड़नी? क्योर। क्योर। और जब दोस्तों क्योर की जाती है, किससे क्योर की जाती है? ठंड से।
दोस्तों जब भी ठंड पड़ती है तो आदमी क्योर करता है अपनी स्किन की, अपने गले की, अपने शरीर की क्योर करता है, बहुत ध्यान देता है, स्वेटर पहनता है, क्रीम लगाता है, दुनिया भर की तौर तरीके अपनाता है, आग जला के तापता है, सेंकता है। दोस्तों क्यों? क्योंकि वो क्योर करना चाहता है किससे? ठंड से। तो जहाँ भी क्यूराइल आए आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि क्योर करना चाहता है ठंड से, इसलिए क्यूराइल आया तो ठंड पे तुरंत टिक कर दो, क्योंकि क्यूराइल में क्योर आ रहा है। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों सुसीमा जलधारा, और ये कैसी है? गर्म है। कैसे तैयार होगा? सुसीमा यानी कि सीमा, सिंपल है। और हम सबको पता है दोस्तों जो सीमा होती है वहाँ हमेशा गर्मी ही रहती है, तनातनी रहती है। दो देशों के बीच में जो सीमाएं होती हैं दोस्तों, वहाँ हमेशा बंदूकें तनी रहती हैं, यानी कि हमेशा गर्मी रहती है। क्या रहती है? गर्मी ही रहती है एक दूसरे के बीच में। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों अगला। अगला क्या दोस्तों? गल्फ स्ट्रीम। और गल्फ स्ट्रीम जो है वो कैसी है दोस्तों? वो गर्म है। कैसे तैयार करेंगे? सिंपल है दोस्तों, जो गल्फ कंट्रीज जितने भी हैं वो सभी गल्फ गर्म देश हैं। जी हाँ, तो वहाँ पे जो जलधारा होगी वो भी कैसी होगी? गर्म होगी। ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों कनारी की धारा, कनारी की जलधारा, और ये कैसी है? ठंडी है। कैसे तैयार होगा? कनारी दोस्तों यानी कि किनारा, किनारा। ठीक है। किनारा दोस्तों जो होता है वो हमेशा ठंडा ही रहता है। क्यों? क्योंकि जहाँ नदियाँ ऐसे बहती हैं, अगर आप उसके किनारे पर बैठ जाएं तो आपको खुद पता चल जाएगा कि कितने ठंडे होते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों हम सबको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो किनारे होते हैं वो ठंडे ही होते हैं, नदियों के किनारे। तो यहाँ पे कनारी यानी कि किनारा, और ये हमेशा ठंडे होते हैं। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों लैब्राडोर। लैब्राडोर की धारा कैसी है? ये है ठंडी। तो कैसे तैयार होगा? लैब्राडोर में दोस्तों डोर आया है। क्या आया है? डोर, डोर आया। डोर यानी कि क्या? सिंपल है दोस्तों, डोर यानी कि दरवाजा। क्या है? दरवाजा। ये देखिए दोस्तों दरवाजा। ठीक है। और दरवाजा अगर खुला रहेगा तो क्या होगा? ठंडी ठंडी हवा आएगी। सिंपल है दोस्तों, जब दरवाजे खुले होते हैं तो क्या होता है? ठंडी ठंडी हवा आती है। क्या आती है? ठंडी ठंडी हवा आती है। ठीक है। तो इस तरीके से ये भी तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों ब्राज़ील की धारा, और ब्राज़ील की धारा कैसी है दोस्तों? गर्म है। कैसे तैयार होगा? बहुत आसान है दोस्तों। ब्राज़ील यानी कि ब्राज़ील, आपको पता है यहाँ के लोग फुटबॉल खेलते हैं, और फुटबॉल खेलने वाले लोग कैसे होते हैं? बहुत दौड़ते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, तो यानी कि गर्म। ठीक है। फुटबॉल खेलने वाले लोग हमेशा गर्म होते हैं, क्योंकि बहुत तेज़ी के साथ दौड़ते हैं, बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क करना पड़ता है। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों फॉकलैंड की धारा, और ये कैसी है? ठंडी। कैसे तैयार होगा? बहुत सिंपल है दोस्तों। फॉकलैंड में आपको फॉक पकड़ना है। हम सबको पता है फॉक क्या होता है? एक चाकू जैसा होता है, इस टाइप से। आप सभी ने इसका प्रयोग किया होगा चाउमीन मैगी खाने के लिए। ठीक है। ये कुछ ऐसे होता है। ठीक है। इसे बोलते हैं क्या इंग्लिश में? फॉक बोलते हैं। ठीक है। अब ये क्या है? फॉक, फॉक। फॉक का काम क्या करते हो? तो इसको क्या करते हो? इससे जो गर्म चीज़ होता है उसको ठंडा करते हो, क्योंकि जो मैगी होता है या चाउमीन होता है उसको आप फैलाते हो ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए, तब आप खा सको। ठीक है। आप इसी से उठा के खाते हो ताकि वो ठंडा लग सके। अगर चम्मच से उठाओगे तो आपको गर्म लगेगा, लेकिन फॉक से उठाओगे तो ठंडा लगेगा। तो बस फॉकलैंड में फॉक आया है, तो बस समझ लीजिए फॉक का काम गर्म चीज़ को ठंडा करना है, यानी कि ठंडी जलधारा। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों बेंगुएला की धारा। बेंगुएला की धारा ये दोस्तों कैसी प्रकृति में है? यह है ठंडी। कैसे तैयार होगा? सिंपल है दोस्तों, बेंगुएला यानी कि बंद गला। और दोस्तों बंद गले का स्वेटर आप कब पहनते हो? जाहिर सी बात है ठंडियों में ही पहनोगे बंद गले का स्वेटर। ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों एंटिलीज। एंटिलीज की जलधारा ये कैसी है दोस्तों? गर्म है। कैसे तैयार होगा दोस्तों? एंटिलीज में यानी कि एंट, एंट आया ना। और चींटी जो दोस्तों जब जहाँ पर काटती है वहाँ की पूरी स्किन जो होती है वो गर्म हो जाती है। ठीक है। रेड हो जाती है, गर्म हो जाती है। तो इससे पता चल जाएगा आपको, जैसे ही पूछे कि एंटिलीज की जलधारा किस प्रकार की है और ऑप्शन आपको दे दे, समझ जाइए एंटिलीज में एंट आया है, और एंट यानी चींटी। चींटी काटती है तो शरीर गर्म हो जाता है, उस पर्टिकुलर रीजन जो होता है वो रेड हो जाता है, यानी गर्म हो जाता है। तो गर्म पे ही टिक कर देना। नेक्स्ट है दोस्तों फ्लोरिडा। फ्लोरिडा की जलधारा, और फ्लोरिडा की जलधारा कैसी है दोस्तों? तो ये है गर्म। कैसी है? गर्म। कैसे तैयार होगा दोस्तों? फ्लोरिडा की जलधारा गर्म है। बहुत आसान है दोस्तों। फ्लोरिडा में क्या आया? फ्लोर आया है। फ्लोर, फ्लोर आया। और फ्लोर पे दोस्तों हम लोग क्या करने जाते हैं? छत पे हम लोग क्या करने जाते हैं? धूप सेकने जाते हैं। धूप
सेंकने जाते हैं, यानी कि गर्म होने जाते हैं एक तरीके से, इनडायरेक्ट वे में कहा जाए तो। इसका मतलब क्या हुआ कि जहाँ पर भी फ्लोरिडा आए आप तुरंत टिक कर दो गर्म पे, क्योंकि फ्लोर पे आप गर्म होने जाते हैं, धूप सेंकने जाते हैं। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों मोजाम्बिक की जलधारा। मोजाम्बिक जलधारा दोस्तों कैसी है? गर्म है। कैसे तैयार होगा? बहुत आसान है दोस्तों। मोजाम्बिक में मोजा आया है, मोजा। और मोजे आप कब पहनते हो? सिंपल है दोस्तों, मोजे जब आप पहनते हो तो पैरों में गर्माहट के लिए पहनते हो। क्या पहनते हो? मोजे पहनते हो पैरों में गर्माहट के लिए। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों अंगुलहास। अंगुलहास की धारा कैसी है दोस्तों? गर्म है। कैसे तैयार होगा? बहुत आसान है दोस्तों। अंगुल यानी कि उंगलियों की बात हो रही है, अंगुल यही तो बोलते हैं, उंगुल अंगुल अंगुल इसे तो बोलते हैं अंगुल। और हास का मतलब क्या हुआ? हास मतलब दो चीज़ें होती हैं दोस्तों, हंसी मजाक और काटना, दोनों चीज़ें ही हास का मतलब। हास मतलब पतन भी होता है दोस्तों। तो सिंपल है, उंगलियों को काट दिया अगर तो क्या होगा? आपका गर्म हो जाएगा ये पूरा शरीर। अगर कोई आपकी अंगुल हास आपकी उंगलियों को काट देता है तो आपका शरीर क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। तो बस इस टेक्निक से दोस्तों आप ये तैयार कर लोगे, अंगुल हास यानी कि अंगुलियों को काट दिया किसी ने तो आप गर्म हो जाओगे बिल्कुल। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा, जो कि प्रकृति में ठंडी है, और पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा जो कि प्रकृति में गर्म है। तो दोस्तों इन दोनों को हम एक सॉलिड ट्रिक के द्वारा तैयार कर लेते हैं। दोस्तों ट्रिक ये है कि किसी भी महाद्वीप के पश्चिमी तट पर जो जलधारा रहेगी वो सदैव ठंडी रहेगी, और जो पूर्वी तट पर जलधारा रहेगी वो सदैव गर्म रहेगी। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा है पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा, यानी पश्चिमी तट पे चल रही तो ये ठंडी है, और यहाँ पर लिखा है पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा तो ये गर्म ही होगी। तो बस ये ध्यान रखिएगा, सिर्फ इसी के केस में नहीं बल्कि किसी भी केस में अगर पूर्वी पश्चिमी लग गया है तो जहाँ पर पूर्वी होगा वहाँ पर गर्म जलधारा ही होगी, और जहाँ पश्चिमी होगा वहाँ पर ठंडी जलधारा ही होगी। दोस्तों ये बात आप अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए। इसके साथ साथ दोस्तों आप लोगों के लिए प्रश्न है जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है कि अफ्रीका के दक्षिण पश्चिमी तट पर बहने वाली महासागरीय जलधारा है कौन सी? ऑप्शन आपके सामने है, बेंगुला की जलधारा, हम्बोल्ट जलधारा, सी केनारी जलधारा, या फिर डी मोजाम्बिक जलधारा। तो जो इसमें से राइट आंसर है प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, साथ ही साथ इसे शेयर करिए व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी प्रिपरेशन अच्छे से चला सकें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, रेड कलर का ये बटन दबाकर, साथ में बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसकी अपडेट आपको तुरंत मिले और आप सबसे पहले देखें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी धमाकेदार ट्रिक के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।